Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुबह के सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हम लूका चैप्टर 15 वर्स 20 till 23 हम पढ़ेंगे। ये परमेश्वर का पाक कलाम है। आइए हम इसे पढ़ने से पहले अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में अर्पित करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा इलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, मां मदर मैरी, वी आर सो थैंकफुल टू यू फॉर द वर्ड ऑफ गॉड टुडे यू हैव गिवन अस। मेक मी एबल टू रीड एंड स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड एंड रिकॉर्ड थ्रू दिस वीडियो। और सुनने वाला हर एक जन जब भी जहाँ भी आपके पाक कलाम को पढ़े प्रभु, वह जिस भी माध्यम से पढ़े बहुतायत से बरकत बाइशो इन जीसस प्रेशियस नेम विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, लव ऑफ मदर मैरी, वी आस्क दिस प्रेयर, आमीन। The word of God today we are going to meditate on, that is Luke chapter 15 verse 20 till 23. I'll read in Hindi. अभी वह पर्याप्त दूरी पर ही था, उसके पिता ने उसको देख लिया और उसके पिता को उस पर बहुत दया आई, सो दौड़कर उसने उसे अपने बाहों में समेट लिया और चूमा। पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी, मैं तुम्हारी दृष्टि में और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। मैं अब और अधिक तुम्हारा पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। किंतु पिता ने अपने सेवकों से कहा, जल्दी से उत्तम वस्त्र निकाल लाओ और उन्हें इसे पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी और पैरों में चप्पल पहनाओ। कोई मोटा ताज़ा बछड़ा लाकर मारो और आओ उसे खाकर हम आनंद मनाएं। ये परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत हम सब पर, हर एक विश्वासी पास्टर, प्रीचर, बिलीवर पर बनी रहे, आमीन। आज के पवित्र कलाम में खोया हुआ पुत्र, ये स्टोरी बहुत से मेरे मसीह भाई बहन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि हमारा इस वचन को लेके सोचने का क्या नज़रिया है। इस पाक कलाम में परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा यूं कह रहा है कि एक खोया हुआ पुत्र जब खो गया तब उसका पिता बहुत निराश हुआ और परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु, उसका पुत्र जहां भी हो वे सही सलामत हो और उसका पुत्र शीघ्र ही उसके पिता के घर लौट आए। और उस समय जब वह पुत्र गया, अगर आप इससे पहले की वर्सेस पढ़ेंगे इस चैप्टर को, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये चैप्टर हमें बहुत कुछ सिखाता है कि इस सांसारिक जीवन में हमें किस तरह रहना और जीना है। क्योंकि उस समय जब परमेश्वर के दास का पुत्र अपने पिता का घर छोड़कर चला गया, वो अपने हिस्से की सारी जायदाद, सारा रुपए पैसा ले गया। और उस समय बहुत से जो उसको उसका दोस्त कहते थे, तब तक उसके पास रहे जब तक उसके पास खर्चने के लिए पैसे रहे। लेकिन जब उसके पास पैसे खत्म हो गए, चाहे वो उसके दोस्त थे या उसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड्स थी या सहेलियां थी, वो तभी तक उसके साथ रहे। ये वचन जो हमें बता रहा है कि जब पिता ने उस पुत्र के लिए संपत्ति जोड़ी और वो अपना हिस्सा लेके चला गया, उसके बावजूद भी जब वो सब कुछ बर्बाद कर चुका था, और इसमें आप ऊपर वर्सेस पढ़ेंगे तो वो बेचारा एक पिगरी फार्म में जो खाना उन सूरों को दिया जाता था, उस तरह का भोजन खा रहा था। और जब उसे लगा कि यहाँ उसकी
कोई उन्नति नहीं होगी, और उसे क्षमा प्राप्ति मांग के यहोवा परमेश्वर से उसके पिता के घर जाके उसके पिता से क्षमा मांग के अपना उसका जीवन उसे बिताना चाहिए। तो उसने वो ही किया। जब पवित्र आत्मा ने उसके मन में आके ये बात कही तो उसने ये किया। और देखो कितनी खूबसूरती की तरह लिखा है कि वह पर्याप्त दूरी पर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और उसके पिता को उस पर बहुत दया आई। सो वे दौड़कर उसने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसके पिता ने उसके पुत्र को अपनी बाहों में समेट लिया, और वे लोग जो उसको सो कॉल्ड भाई, दोस्त, सगा संबंधी या उसके लिए मर मिटने वाले जो भी कहा करते थे, वे सब जब वह कंगाल हो गया उसको छोड़कर चले गए। कहाँ गए? दूसरे को कंगाल करने के लिए। आगे लिखा, पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी, वे अपने पिता की दृष्टि और स्वर्ग के विरोध उसने पाप किया है, और वे अब अधिक उसका पुत्र कहलाने योग्य नहीं है। लेकिन मसीहत में हमें यही सिखाया जाता है कि दूसरे के पाप को क्षमा करो, और जब आप दूसरे के पाप को क्षमा करते हैं तब यहोवा परमेश्वर आपको बहुत बरकत देता है। और परमेश्वर भी कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। उसी तरह यहाँ पे पिता ने उसके पुत्र को माफ किया और कहा अपने नौकरों से, अपने सेवकों से, किंतु पिता ने अपने सेवकों से कहा, जल्दी से उत्तम वस्त्र निकालो। ये प्यार, वो ग्रीड, उसके खोए हुए पुत्र को वापस पाने की खुशी। जब उसका पुत्र उसे मिला तब उसके पिता ने कहा कि इसके लिए उत्तम वस्त्र निकालो और इसे पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी और पैरों में चप्पल भी पहनाओ। क्योंकि उस समय उसके पास ना वस्त्र अच्छे रहे और ना हाथों में कुछ रहा और ना ही पैरों में चप्पल रही। लोग कहते हैं आजकल का समय बड़ा खतरनाक आ रहा है, बहुत मतलबी हो गई है दुनिया। उस समय आपको ये समझने की ज़रूरत है, दुनिया मतलबी तो पहले से चली आ रही है, लेकिन जब आपको इस चीज़ का समझ आती है या ऐसी फील आती है तो आप ये बात ज़रूर जाने कि यहोवा परमेश्वर की ओर से आपको अलर्ट किया जा रहा है कि आपकी सराउंडिंग में कोई ना कोई ऐसी गंदी मछली है जो पूरा तालाब गंदा कर देगी, और ऐसी गंदी मछलियों से प्रेज द लॉर्ड और राम राम करके उनको हमेशा के लिए अपने सर्कल से दूर कर दीजिए। आगे लिखा, कोई मोटा ताज़ा, उसके पिता ने कहा, कोई मोटा ताज़ा बछड़ा लाकर मारो और आओ हम उसे खाकर आनंद मनाएं। क्योंकि उस समय उसके पिता की इतनी खुशी थी कि वे अपने पुत्र को पाके यहोवा परमेश्वर की जय जयकार कर रहा था, अंतरात्मा में प्रभु का धन्यवाद कर रहा था और कह रहा था कि आओ हम भोजन करें। लेकिन मेरे भाइयों, इसमें एक वर्स मिसिंग है। उसमें उस समय उस पिता ने परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर की जय जयकार की, पवित्र आत्मा का धन्यवाद किया, माँ मदर मैरी का धन्यवाद किया और उसके बाद खुशियाँ मनाई। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जब भी आपके जीवन में कोई खुशी लौट आती है या कोई चीज़ खोई हुई मिल जाती है, या माँ बाप से बच्चे माफ़ी मांगते हैं, या आपके सो कॉल्ड दोस्त अगर उनकी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपसे मुआफ़ी मांगते हैं, या भाई बहनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, प्रभु ना करे ऐसा हो, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग को
सुलझाने के लिए, अपनी गलतियों को अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए भाई बहन के पास या बहन भाई के पास आती है, तो उस समय हमें सबसे पहले प्रार्थना में बैठना है, प्रभु का धन्यवाद करना है, प्रभु की जय जयकार करनी है, और उसके बाद कुछ और पार्टीज करनी है। क्योंकि आजकल का दौर है, जब कोई खुशी मिलती है, मिलने से पहले हम कहते हैं हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, दया कर, हमें ये दे वो दे, सब कुछ दे। और जब मिल जाता है तब कहते हो कौन प्रभु, चीज़ मिल गई है, पहले इसका एंजॉयमेंट ले ले। नो, सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करो और उसकी जय जयकार करो, और उसके बाद ना सिर्फ उस खोई हुई चीज़ को पाने के लिए, बल्कि और अबंडेंट ब्लेसिंग्स पाने के लिए प्रभु का जय जयकार करो। यह आज का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत हर एक विश्वासी, पास्टर, प्रीचर, बिलीवर और हमारे भाई बहनों पर, हमारे घर परिवार के हर एक सदस्य पर, मेरी वाइफ ने माही पर, बेबी गर्ल पर, बेबी बॉय पर, मेरे भाई पर, हमारे घर परिवार के हर एक सदस्य पर अब से लेके सदा सर्वदा तक बनी रहे। मेरे यहोवा परमेश्वर की जय जयकार हो, मेरे यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे यहोवा परमेश्वर की सामर्थ हम में बनी रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार हो, प्रभु पवित्र आत्मा की जय जयकार हो, प्रभु माँ मदर मैरी की जय जयकार हो। In the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, I ask this prayer. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our everyday's bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In the name of Jesus Christ, we ask this prayer. Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed is the fruit of the womb, Lord Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with every believer, pastor, preacher, and with me, my wife, our kids, my brother, and our family members. In the name of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, love of Mother Mary, I ask this prayer. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise be to God. Amen.